हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 11 द ह्यूमन आई। इससे पहले हमने रेंज ऑफ विजन, परसिस्टेंस ऑफ विजन और विजन के डिफेक्ट्स पढ़ लिए थे। अब हमारा लास्ट का थोड़ा जनरल सा टॉपिक बचा है, तो आज हम वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केयर ऑफ द आईज। ये टॉपिक केयर ऑफ द आईज में हमें पढ़ना है कि हम कैसे अपनी आईज का केयर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आई, हमारी ह्यूमन आई की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये ज्यादा प्रिकॉशंस लेने जरूरी होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, काफी जनरल पॉइंट्स हैं। हैव रेगुलर चेकअप, वियर करेक्ट स्पेक्टिकल्स इफ एडवाइज्ड। रेगुलर चेकअप्स मतलब महीने दर महीने अपनी आंखों का टेस्ट कराते रहिए। और अगर कोई डिफेक्ट निकलता है या कोई मतलब आपको स्पेक्टिकल्स पहनने की जरूरत पड़ती है, तो करेक्ट स्पेक्टिकल मतलब करेक्ट पावर के स्पेक्टिकल्स पहनने के लिए एडवाइस किया जाता है। नेवर लुक एट सन और एनी अदर पावरफुल सोर्स ऑफ लाइट डायरेक्टली। कभी भी सन को या किसी भी पावरफुल सोर्स ऑफ लाइट को, पावरफुल मतलब जिससे बहुत ज्यादा लाइट निकल रही है, उसको कभी भी हमें डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए ज्यादा देर के लिए, नहीं तो हमारी आंखों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। थर्ड, हैव सफिशिएंट लाइट इन द रूम व्हाइल रीडिंग और राइटिंग। लिखते और पढ़ते समय हमेशा सही लाइट प्रेजेंट होनी चाहिए रूम में। अगर लाइट कम होगी तो हमारी आई पे स्ट्रेन पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर लाइट कम होगी तो हमें लेटर्स को देखने में थोड़ी मुश्किल होगी, हम ज्यादा फोकस करेंगे और उससे क्या होगा, हमारी आईज पे इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट, डू नॉट कंटिन्यूअसली लुक एट टीवी और कंप्यूटर स्क्रीन फॉर लॉन्ग, इट कैन कॉज आई स्ट्रेन। कंप्यूटर और टीवी स्क्रीन पे ज्यादा देर तक लंबे समय के लिए नहीं देखना चाहिए। अगर इंपॉर्टेंट भी है देखना तो थोड़े 5 मिनट का रेस्ट लेके अपने आईज की एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। अगर कंटिन्यूसली हम देखते रहेंगे तो आई स्ट्रेन हो सकता है। नेक्स्ट, ईट अ बैलेंस डाइट विद लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बैलेंस डाइट लेनी चाहिए हमेशा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ। क्यों? क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में बहुत सारे विटामिन प्रेजेंट होते हैं जो हमारी आईज के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर विटामिन की कमी होती है तो हमारी आई प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जाम्पल के रूप में विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, विच इज एन आई डिफेक्ट। नाइट ब्लाइंडनेस, रात में अच्छे से नहीं दिखता। सिक्स्थ, जेंटली वॉश आईज विद क्लीन वाटर एट रेगुलर इंटरवल्स। हमें जेंटली जेंटली मतलब आराम से हमें अपनी आईज को धोना चाहिए विद केयर, क्लीन वाटर से, रेगुलर इंटरवल्स पे। ठीक है, मतलब हमें अपने दिन में काफी बार अपनी आईज को वॉश करते रहना चाहिए क्लीन वाटर से। ये चीज याद रखें, क्लीन वाटर होना चाहिए, नहीं तो अगर वाटर की क्वालिटी सही नहीं होगी तो हमारी आईज पे इफेक्ट पड़ सकता है। उसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं जो ना चाहते हुए भी हो ही जाती हैं। क्यों? क्योंकि दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, मतलब पेरेंट से ही वो डिजीज या वो डिफेक्ट आई का ऑफस्प्रिंग में आ जाता है। ठीक है, ये 7 पॉइंट्स पढ़े हमने। नेक्स्ट, विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स। जो हम वर्ड यूज करते हैं वो होता है विजुअली चैलेंज। ब्लाइंड पर्सन इज नो मोर अ वर्ड। ठीक है, जब भी हम किसी ऐसे पर्सन को रेफर करते हैं तो हमें हमेशा विजुअली चैलेंज बोलेंगे। अब क्या है, मेनी अनफॉर्चुनेट पीपल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, बच्चों में भी आजकल ब्लाइंडनेस आ जाती है, डू नॉट हैव अ पेयर ऑफ फंक्शनल आइज। उनके पास फंक्शनल आइज नहीं होती, मतलब आइज होती है लेकिन उनका फंक्शन नहीं होता कुछ भी। ठीक है, नॉन फंक्शनल आइज। अब ये प्रॉब्लम काफी अलग अलग तरीकों से हो सकती है ड्यू टू सम इलनेस। अगर बचपन में कोई बीमारी हो जाए, कैटरैक्ट, विटामिन ए की डेफिशिएंसी जैसे मैंने आपको भी बताया, और इसके अलावा ये जेनेटिक और इनहेरिटेड भी हो सकती है कि या तो जीन्स में है भाई कि फैमिली में पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ये डिजीज या ये डिफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है। नेक्स्ट, हेल्प फॉर विजुअली चैलेंज पीपल। अब विजुअली चैलेंज पीपल की हेल्प कैसे करी जाती है? अब ये जो एड्स होते हैं ये दो तरीके के एड्स होते हैं, नॉन ऑप्टिकल एड और ऑप्टिकल एड। नॉन ऑप्टिकल एड में क्या है? नॉन ऑप्टिकल एड इंक्लूड्स टैक्टुअल एड्स। टैक्टुअल एड्स का क्या मतलब है? वो एड्स मतलब जिसमें टच का यूज हो रहा है। अब विजुअली चैलेंज पीपल क्या है, वो देख नहीं सकते, लेकिन अब ये एक फैक्ट है कि जब उनकी आई साइट मतलब जब उनकी आई फंक्शन नहीं करती नॉर्मली, तो जो उनके बाकी सेंसेस होते हैं, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, ये सब एक नॉर्मल इंडिविजुअल से बहुत ज्यादा एडवांस्ड होते हैं। ठीक है, एक डेवलप्ड हम कह सकते हैं उनकी जो सेंसेस होती हैं वो ज्यादा डेवलप हो जाती हैं। तो उनकी जो टच की सेंस होती है, सेंस ऑफ टच, वो काफी ज्यादा बेटर होती है एज कम्पेयर टू ए नॉर्मल इंडिविजुअल। तो इसीलिए वो टच एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सच एज ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम अभी हम आगे इसी वीडियो में पढ़ेंगे क्या होता है। उसके अलावा वो ऑडिटरी एड्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि टेप रिकॉर्डर्स। जो भी पढ़ाई हो रही है या जो भी काम है वो उनको ऑडियो के द्वारा बताया जा रहा है। ठीक है, ऑडियो सीडीज,
अदर सॉफ्टवेयर आजकल ज़्यादा नए नए सॉफ्टवेयर भी निकल के आ रहे हैं जो टेक्स्ट को ऑडियो फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर कहीं पे भी टेक्स्ट लिखा है तो उसको ऑडियो में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये सब अगर कोई नॉर्मल इंडिविजुअल ब्रेल सिस्टम पढ़ने की कोशिश करेगा, या फिर वो कोशिश करेगा कि भाई मैं देखता नहीं हूँ इसे, मैं टेप रिकॉर्डर या ऑडियो रिकॉर्डर से सुन के ट्राई करता हूँ इस काम को करने की, तो वो नहीं कर पाएगा। रीजन बीइंग कि उसकी आई सेंस भले ही सही काम कर रही है, लेकिन जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन है उसके कंपैरिजन में जो एक नॉर्मल पर्सन की ऑडिटरी और टैक्चुअल सेंसेस होंगी, मतलब सुनने की और टच करने की जो सेंसेस होंगी वो वीक होंगी। ठीक है, एज कम्पेयर टू किससे, विजुअली चैलेंज पर्सन से। विजुअली चैलेंज पर्सन की जो दूसरी सेंस है जैसे टच सेंस या हियरिंग सेंस, ये सब बहुत ज्यादा एडवांस हो जाती है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल इंडिविजुअल। इसलिए अगर कोई आम आदमी चाहेगा कि वो ब्रेल सिस्टम को पढ़ सके या फिर ऑडिटरी एड्स से हेल्प कर सके कि भाई तुमने देखा मैंने टेप रिकॉर्डर वगैरह से अगर काम करना चाहे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा उसके लिए। ठीक है, अगर हो भी गया तो काफी मुश्किल होगी, एज मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल होगा उसके लिए इन सब चीजों से काम करना एज कम्पेयर टू अ पर्सन हु इज विजुअली चैलेंज। विजुअली चैलेंज पर्सन फिर भी थोड़ा सा कंपेरेटिवली थोड़ा इजीली ये सब कर पाएगा, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन को ये करने में बहुत मुश्किल हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं ऑप्टिकल एड्स। ऑप्टिकल एड्स में इंक्लूड होते हैं लेंसेज एंड टेलीस्कोपिक एड्स, मतलब लेंसेज का यूज करना या टेलीस्कोपिक एड्स का यूज करना। इसमें होता क्या है, सूटेबल लेंस का यूज किया जाता है कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अलग अलग लेंसेज का कॉम्बिनेशन होता है टू रेक्टिफाई विजुअल लिमिटेशंस, उनकी विजुअल लिमिटेशंस, क्योंकि भाई अगर किसी को थोड़ा धुंधला दिखता है तो उसको थोड़ा ज्यादा साफ दिखे, अगर किसी को बिल्कुल नहीं दिखता तो उसको थोड़ा बहुत दिखना स्टार्ट हो। ठीक है, वो आसपास की चीजों को पहचान सके, नियर बाय चीजों को इजीली देख सके, अगर वो किसी चीज के बहुत ज्यादा पास है तो उसको देख सके। ठीक है, इसी तरीके से ये ऑप्टिकल एड्स का यूज किया जाता है। अब देखते हैं ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम जो है वो लुइस ब्रेल ने डेवलप किया था, जो खुद एक विजुअली चैलेंज्ड पर्सन थे। ठीक है, लुइस ब्रेल लुइस ब्रेल अभी ब्रेली सिस्टम में ब्रेल सिस्टम में होता क्या है, बेसिकली एक शीट होती है, स्पेशल शीट, उसे ब्रेल शीट कहते हैं, ब्रेल पेपर। उसमें डॉट्स किए जाते हैं। जैसे आप मान लो आप एक नॉर्मल पेपर ले लो और उसमें आपने पेन से काफी सारे छेद कर दिए, एक पेपर को थोड़ा सा ऊपर लेके पेन से काफी सारे छेद कर दिए। सेम होता है ब्रेल सिस्टम में। ठीक है, वो थोड़े अपवर्ड्स डॉट, मतलब ऐसे ऊपर की तरफ डॉट्स बना दिए जाते हैं। जैसे अगर मान लो ये एक पेपर की शीट है तो ऐसे नीचे से होल्स करें तो ये ऊपर की तरफ ऐसे उभर जाते हैं ना, थोड़े थोड़े डॉट्स ऐसे। तो यही चीज होती है ब्रेल सिस्टम। ये होता क्या है, ब्रेल सिस्टम ने, लुइस ब्रेल ने ये डेवलप किया था सिस्टम विजुअली चैलेंज पीपल के लिए जो खुद एक विजुअली चैलेंज पर्सन थे। इट इज अ कोडेड लैंग्वेज, ये कोडेड लैंग्वेज है जो लॉजिकल सिस्टम पे बेस्ड है। हमारी जो बॉडी का लॉजिकल सिस्टम है उस पे बेस्ड है। तो अभी मैंने आपको बताया विजुअली चैलेंज पर्सन का जो लॉजिकल सिस्टम होता है वो काफी ज्यादा एडवांस होता है। इट हैज 63 डॉट पैटर्न्स, ये 63 डॉट पैटर्न्स पे बेस्ड है, मतलब 63 अलग अलग पैटर्न्स होते हैं embossed on braille sheets, स्पेशल शीट्स पे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं braille sheets, which help visually challenged person to recognize words by touching। इसमें क्या होता है, 63 अलग अलग पैटर्न, 63 डॉट्स होती हैं, 63 पैटर्न्स होते हैं। वो दो और हर एक लेटर, जैसे अल्फाबेट ए, आपकी बुक में टेबल दे रखी है, अल्फाबेट ए कुछ इस तरीके से बनता है, अल्फाबेट बी कुछ ऐसे बनता है, याद नहीं है मेरे को, मैं एग्जैक्टली ऐसे मैं बस बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब अगर कोई विजुअली चैलेंज पर्सन है तो वो ऐसे दो बार, मतलब ऐसे अपनी फिंगर्स इसके ऊपर रब करेगा और वो पता लगा लेगा कि ठीक है ये ए लिखा है, ठीक है ये, अच्छा ये बी लिखा है। सो दिस इज हाउ अ विजुअली चैलेंज पर्सन कैन सी कि भाई क्या लिखा है सामने बाय यूजिंग ब्रेल सिस्टम, अपनी टच की सेंसिंग को यूज करके। इसी के साथ हमारे चैप्टर खत्म हो जाता है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है ये, लास्ट में बस ये जनरल से टॉपिक बचे थे जो आज अभी हमने फिनिश कर लिया है। अब हम इसके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो।